नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। ऐसे में अब आखिरी दांव लोकसभा स्पीकर का पद है। इसको लेकर टीडीपी और जेडीयू दोनों इस वक्त लड़ रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी दक्षिण भारत से किसी महिला को स्पीकर बनाना चाहती है। चलिए बताते हैं कि कौन हो सकता है अगला स्पीकर इस रिपोर्ट में। चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए की सरकार बन चुकी है। इसके साथ ही साथ विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, तो कुल मिलाकर आधा रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में अब लोकसभा स्पीकर का मामला अटका है और इसको लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कुछ का कहना है कि टीडीपी और जेडीयू बीजेपी से डरी हुई हैं। ऐसे में वो स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर तैयार नहीं है। इसके साथ ही साथ बीजेपी इस बार ओम बिरला की जगह दक्षिण भारत का नाम एक तलाश रही है, लेकिन अभी इस नाम पर चर्चा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस बार मोदी शाह सहयोगियों की वजह से परेशान है। ऐसे में स्पीकर कोई दूसरा हो सकता है। इस बीच स्पीकर की रेस में डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे चल रहा है और पुरंदेश्वरी को नायडू की काट के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज हम आपको यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी के बारे में बताएंगे। दरअसल पुरंदेश्वरी टीडीपी के संस्थापक और दिग्गज नेता रहे एनटी रामाराव की बेटी हैं। 64 साल की पुरंदेश्वरी मौजूदा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोहे को लोहा काटने वाली बात को बीजेपी चरितार्थ कर रही है। पुरंदेश्वरी लिटरेचर में बीए कर चुकी हैं, फिर राजनीति में शामिल हुई। पहले तो अपने जीजा की पार्टी से राजनीति की शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही जीजा चंद्रबाबू नायडू पुरंदेश्वरी को खटकने लगे और थक हार कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हाथ लगा और निराश होकर वो बीजेपी में शामिल हो गई। फिर राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 7 मार्च 2014 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाली मौजूदा समय में आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष हैं। डी पुरंदेश्वरी बीजेपी में महिला मोर्चा की प्रभारी हैं। 2020 में बीजेपी ने उन्हें ओडिशा का प्रभारी बनाया। डी पुरंदेश्वरी को साउथ की सुषमा स्वराज भी कहा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो डी पुरंदेश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। अगर उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर नायडू पर एक सॉफ्ट प्रेशर पड़ेगा। वो पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि इस बार स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पार्टी में टूट हुई तो स्पीकर का रोल अहम होगा। ऐसे में टीडीपी जेडीयू इस बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो लोकसभा स्पीकर का पद काफी अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ साल में बीजेपी ने कई राज्यों में इसी तरह से सरकार बनाई और इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है। ऐसे में सहयोगी डरे हैं कि अगर स्पीकर हमारा रहेगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर हमारा हाथ कट गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी टीडीपी की काट के लिए पुरंदेश्वरी का नाम कब फाइनल करती है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन स्पीकर बनता है और किस पार्टी की जीत होती है।